नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार के पास मल्टीपल ट्रिगर्स थे, जमकर खरीदारी हुई। तो पिछले सत्र में जितना दबाव था, आज निचले स्रोत से उतनी स्ट्रांग खरीदारी देखने को मिली। हालांकि पिछले दिन की रेंज को नहीं तोड़ा हमने, लेकिन दिन भर एक्शन स्ट्रांग। और खबर क्या थी? सबसे बड़ी खबर जो हम ट्रैक कर रहे थे वो थी ये कि प्रधानमंत्री मोदी अब अगले महीने हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करें। ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को संबोधन है और उसके बाद फिर वो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता करें। और ये एक ऐसी खबर थी जिसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव भी पड़ना था, क्योंकि पंगा तो यही पड़ा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगा रखे हैं भारत के ऊपर। अगर ये दो बड़े राजनेता आपस में मिल जाते हैं, बैठक होती है, तो उसका कितना पॉजिटिव असर आ सकता है। बाजार हमेशा फ्यूचर चीज को डिस्काउंट करके चलता है, तो इस बार तो ये ट्रिगर बहुत बढ़िया काम कर गया। उसके बाद एक ट्रिगर थोड़ी थे, भर भर के ट्रिगर थे मार्केट के पास आज तो। जुलाई में म्यूचुअल फंड का जो डेटा आया वो भी हैरान करने वाला था। जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो 81% बढ़ गया, आंकड़ा आया 42,700 करोड़ रुपए। गजब की खरीदारी कर ली है रिटेल निवेशकों ने म्यूचुअल फंड्स में गिरते बाजार में। ऊपर से महंगाई का जो आंकड़ा आया 8 साल के निचले स्तर पे पहुंच गए। जुलाई में महंगाई दर सीपीआई का आंकड़ा आया भारत में 1.55%। आरबीआई की तकलीफ कम हो गई। फिर सरकार रिफॉर्म्स के मोर्चे पर अब बहुत एग्रेसिव हो गई है। हाल फिलहाल के कैबिनेट के डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। ऊपर से यूएस में रेट कटौती की संभावना बढ़ गई है। सितंबर में जो बैठक होनी है उसमें यूएस में रेट कटौती होगी, ऐसा संभव है। 94% जानकारी मान के चल रहे हैं। तो बाजार के पास इतने ट्रिगर्स थे, बताओ एक लेवल पर रुक सकता था कि आज, बल्कि आज तो दिन भर एक्शन स्ट्रांग ही था। 24,586 के लेवल पे आप ओपन हुए। 24,535 का आज के दिन का लो है और उसके बाद 24,664 ये आज के दिन का हाई। 24,619 के लेवल की क्लोजिंग आई। 131 पॉइंट्स बढ़कर निफ्टी बंद हो गया। निफ्टी बैंक 137 अंक चढ़कर बंद हुआ है। रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था मार्केट को। 55,181 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 80,539 के लेवल पे हुआ है बंद, 304 अंकों की छलांग के साथ। एडवांसेस निफ्टी के 36, गिरने वाले 34। कल बिल्कुल इसकी उल्टी पोजीशंस थी। आज तेजी की मार्केट थी। एनएसई ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,685 शेयर्स चढ़े हैं और 1,287 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था अपोलो हॉस्पिटल। नतीजा ऐसे दमदार दिए कि शेयर रॉकेट हो गया, अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया। कुल मिलाकर रिटर्न दिए अपोलो हॉस्पिटल ने आज 8.25% के। फिर हिंडाल्को 5% ऊपर हुआ। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला भी चमक गए, 2.5% से 3.25% ऊपर। और हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक 2% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, टाइटन, अल्ट्राटेक अंडर परफॉर्म कर गए। एफएनओ गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल्स, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। आज बाजार का सरताज था ये स्टॉक। फिर आज डिफेंस कंपनियों की बारी आई। बीडीएल 7% ऊपर। स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में आज के सत्र में खरीदारी हुई, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज लीड कर रहा था, वायदा कारोबार में 5% ऊपर। नायका के रिजल्ट्स आए थे, स्टॉक एक्टिव हो गया। फिर हिंडाल्को का स्टॉक तो निफ्टी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक आज बना था। एफएनओ लूजर्स में सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक है पीजीएल। हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी गाइडेंस को कम किया है और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक में गिरावट है और आज भी ये स्टॉक लगभग 5.5% टूटा है। फिर सतलुज जल विद्युत निगम 4.5% टूटा है। सुजलॉन भी 4.25% टूटा है। ऑयल इंडिया और एलआईसी जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट रही है 3% से 4.25% के आसपास की। मिड कैप गेनर्स की सूची तो ऐसी लंबी चौड़ी है ना। अमेरिकन मार्केट्स में पिछले सत्र में तेजी थी और उसमें स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में जमकर खरीदारी थी। हमारे बाजार में भी ऐसे ही हो गया। आज मिड कैप्स रॉकेट हो गए। नतीजों का इंपैक्ट पड़ा एनएमडीसी स्टील पे। ये स्टॉक आ गया 20% ऊपर अपर सर्किट। फिर ईआईएच लिमिटेड 15% ऊपर। जेएम फाइनेंशियल लगभग 15% चढ़ गया। जैन इरिगेशन 14.25% की तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। खबर इसके ऊपर वैसे पॉजिटिव आ रखी है बाजार बंद होने के बाद कुछ ऑर्डर इनफ्लो की। फिर एचबीएल इंजीनियरिंग 10.5% चढ़ा है। केआरबीएल 8% ऊपर। स्किपर, गोदरेज इंडस्ट्री 7.25% से 7.5% ऊपर। ग्लैक्सो और ओरियन प्रो जैसे स्टॉक्स पे भी आज एक्शन बहुत स्ट्रांग था। मिड कैप लूजर्स में आरती फार्मा झटका लग गया, 7.5% नीचे आया। रिफेक्स 7% नीचे आ गया। कोरोमंडल, सीएसबी बैंक, वेक्टर फूड, सुजलॉन जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज ढीले पड़ गए। सेक्टर पसंद आया डिफेंस और यहां पर आज निचले स्रोत से स्टॉक्स पलटे हैं। लीडरशिप तो संभाली बीडीएल ने, स्टॉक 7% ऊपर था, लेकिन इसके अलावा गार्डन रीच आप देखो ये स्टॉक 5% ऊपर। एस्ट्रा माइक्रो 4% ऊपर। बीईएमएल 4% ऊपर। मिधानी का शेयर 4% चढ़ गया। एचएएल, बीएल चौतरफा खरीदारी थी स्पेस में आज। स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 5.25% ऊपर आया। इसके अलावा एमसीएक्स, कैम्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 2% चढ़ गए। मोतीलाल ओसवाल ने जेप्टो में इनके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनको खरीदा है लगभग 400 करोड़ रुपए में। तो मोतीलाल ओसवाल पे आज के सत्र में तेजी आई है।
CDSL में भी आज तेजी थी 1.5% की, लेकिन जो निराश कर गया वो था NSDL। हाल फिलहाल में जबरदस्त इसने परफॉर्म किया जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक, लेकिन अब जैसे ही नतीजे आए तो वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हो गई और ये स्टॉक आ गया 6.5% नीचे। ऑटोज में मदरसन, भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर जैसी जो कंपनी, इनके स्टॉक्स 2% से 3.25% ऊपर थे। M&M और टाटा मोटर्स भी चढ़ गए। मेटल्स में हिंडाल्को, लॉयड्स मेटल, NMDC, नाल्को स्टील अथॉरिटी, यहां पर खरीदारी थी। सबसे तेज चला है हिंडाल्को। फिर फार्मा में अपोलो हॉस्पिटल तो लीड कर ही रहा था 8% ऊपर। इसके अलावा एल्केम 4.5% चढ़ा है। लॉरस लैब्स 4.25% ऊपर। जाइडस लाइफ लगभग 3.25% चढ़ा है। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला भी 2.5% से 2.25% ऊपर रहे। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार आज तो हो गया रॉकेट, लेकिन कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे बाजार में है छुट्टी, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। तो अब ऑप्शन राइटर्स का ही गेम होगा। आज भी बाजार पिछले सत्र के हाई और लो लेवल को कहां तोड़ पाया, उसी रेंज के बीचों बीच तो कर रहे थे ना कामकाज। लेकिन बेहतर बात यह थी कि थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स पे आज दिख रहा था कि खरीदारी होती हुई। इंडेक्स हैवी वेट्स में थोड़ी कम थी, ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा थी। बताओ निफ्टी पे चढ़ा गया हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, ऐसी वाली कंपनियां ना। अपने को चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, अपने को चाहिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, ऐसे TCS, इन्फोसिस, ऐसे वाले शक्तिशाली मूव वो नहीं आ रहा अभी मार्केट पे। तो बाजार थोड़ा फिर से एक रेंज में फंस जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन सरेंडर नहीं करेगा, ये बात दिखाई दे रही है मार्केट में। क्योंकि इस हफ्ते आप निचले स्लो से चढ़ना शुरू किया और उसके बाद जब डिप आई तो फिर खरीदारी हुई। बहुत सारे स्टॉक्स में ये दिखाई दिया। पलट रहा है बाजार, तो पलटते हुए बाजार में टाइम भी तो लगेगा। इतनी जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट्स हुए थे, तो निचले स्लो से चढ़ोगे, धीरे धीरे चलोगे। FIs की जो बिकवाली अगर रुक गई तो ये भी तो पॉजिटिव ट्रिगर माना जाएगा ना। FIs बेचना थोड़ा कम कर दे बस, उसके बाद देखो घरेलू निवेशक तो जमकर खरीदारी कर रहे हैं, तो बाजार का गेम पलट सकता है। अभी उछल कूद के तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो अभी बाजार एक दायरे में रहेगा, उसमें भी उठापटक देखने को मिलेगी। इस हफ्ते लगभग 1% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। 256 पॉइंट्स का स्ट्रेच इस समय निफ्टी पे बन चुका है और इतनी ज्यादा तेजी हम पचा नहीं सकते, अभी इतनी हिम्मत नहीं है हमारे में। तो एक दायरे में ही एक आप समझो कि रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। निफ्टी पर ऊपर 24,700 और 24,735 के आसपास बहुत तगड़ा जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। इसके लेवल के ऊपर अगर निकल गए, 1 घंटा पे टिक गया, तो उसके बाद तो गदर हो जाएगा मार्केट में, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी है, तो वो ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई एक्शन होने भी नहीं वाला। तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा 24,700, 24,735 और निफ्टी पर नीचे 24,550, 24,470 ये लेवल जो होंगे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ट्रंकेटेड हफ्ता है, 15 अगस्त की हमारे यहाँ तो छुट्टी है, लेकिन 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बैठक है अलास्का में, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, लगभग तय है ये बात। तो देखते हैं ना कि अब बड़े बड़े राजनेता आपस में क्या फैसला लेते हैं। कोई भी पॉजिटिव खबर आ गई ना, बाजार बेताब बैठा है कि पॉजिटिव खबर आए और उसके बाद एकदम से दौड़ लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म है। इसलिए आपको एकदम से शार्प मूव्स, ओवरसोल्ड टेरिटरी से जब भी दौड़ोगे तो बहुत शार्प मूव्स देखने को मिलेंगे। सस्टेन नहीं हो सकते ऊपरी स्तरों पे, ये बात भी पक्का, लेकिन ओवरसोल्ड जोन से जब भागते हैं तो बहुत शार्प मूव्स देखने को मिलते हैं और वही मार्केट पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स अचानक से कूद जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का देखो थोड़ा सा, तो बहुत स्पीड से गिरे भी थे। अब जब चढ़ रहे हैं तो एकदम से एक ही दिन में इतना तगड़ा रिवर्सल आ जाता है। ठीक है, ये मार्केट ऐसे ही है, आइडेंटिफाई करने स्टॉक्स बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन टिके रहिए विकेट पे बस, उसके बाद फिर पैसा बनेगा। और नियमित रूप से अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि नियमित रूप से जो इन्वेस्टमेंट कर जाएगा उसका पैसा बन जाएगा। एक मुश्त राशि बड़े बड़े अमाउंट में ऐसे में डिप्लॉय करने वाली मार्केट है भी नहीं। कब बॉटम लग जाएगा किसी को नहीं पता। कोई अच्छी खबर बाजार को एक थ्रस्ट प्रोवाइड कर देगी, तो टिके रहिए और नियमित निवेश जो है वो भारतीय बाजार में जारी रख सकते हैं। आज मल्टीपल पॉजिटिव ट्रिगर्स थे और बाजार ने दौड़ लगा दी, लेकिन कल है वायदा निफ्टी की वायदा एक्सपायरी वीकली सीरीज की, तो बाजार में हो सकता है एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आए।